इस साइबर ठगी का शिकार एक बार मैं भी हो चुका हूं। मैं इतना, आप लोग कहिएगा कि कैसे पढ़े लिखे इंसान साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो भैया इसमें पढ़ा लिखा कुछ नहीं होता है। एक समय नर्वसनेस ऐसा हो जाता है, एक समय में इन लोग का रिझाने का इस तरीके का टेक्निक होता है कि अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। रियली मैं तो चाहूंगा कि आप लोग कोई भी फ्रॉड कॉल हो, चाहे किसी भी प्रकार का अगर वो लोभ दे तो आप लोग नहीं ले। मैं ये ठगी हुआ था OLX पर एक कैमरे के वजह से। OLX पर एक कैमरा बेचा जा रहा था, लगभग 80,000 का कैमरा था और उसका प्राइस था 25,000 रुपीज वो कैमरा का प्राइस था। और वो कैमरा बहुत लेटेस्ट लग रहा था। फोन कॉल आया, मैंने सर्च किया, फोन कॉल आया कि भैया ये आपको कैमरा लेना है क्या? मैंने कहा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं। वजह क्या था? वजह ये था कि इस कैमरे से मैं 2 पैसा कमाने की सोचा। मैंने सोचा कि मैं इस पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दूं। तो भैया कैमरा रिकॉर्डर, मेरे जो कुछ सहयोगी थे, मेरे जो दोस्त थे, उसने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, अगर आप इसे ले लेते हो तो मैं 400 रुपीज पर डे के हिसाब से जब मैं जाऊंगा शूट करने या जब मैं जाऊंगा शादी विवाह शूट करने तो मैं आपको दूंगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कैमरा का कैमरा हो जाएगा और 2 पैसे मेरे पास भी आएंगे। ये सोचना क्या गलत है? मैंने सही सोचा। मैंने सोचा कि उसको जरूरत है पैसा का, वो जरूरत ले लेगा, मुझे जरूरत है कैमरा का, मैं कैमरा लूंगा और मैं उस कैमरे को फिर से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूंगा जिससे मेरा पैसा वापस चला है। यह सोचना मेरे लिए गलत साबित हुआ और बहुत घातक साबित हुआ, क्योंकि मैं सही था और वो लोग गलत थे। वो रिझाने का कोशिश कर रहे थे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। उसने बोला, और ट्रू कॉलर पे भी उसका नाम सामने आया। फिर उसने जो क्या बोला, आर्मी का कार्ड दिया उसने मुझे, बोला कि मैं आर्मी का हूं, आर्मी वाला गलत नहीं करता है भैया, ठीक है। ये बहुत सारी बातें हुई, कन्वर्सेशन हुई, मैं एकदम रिझा गया। मैंने बोला कि सही भाई, देश का नाम लेके कोई ऐसा करेगा? देशवासी जो है, ये हमारे देशवासी, हम लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं। मैं भरोसा कर लिया। उसने मुझे कल होके एयरपोर्ट पे बुलाया। मैं एयरपोर्ट पे नहीं बुलाया, एयरपोर्ट पे ये बोला कि मैं काम करता हूं। मैं एयरपोर्ट पे गया, आगे जाके केंद्रीय विद्यालय में वहां पर रुका, क्योंकि वो बोला कि मैं आ जाऊंगा। मैंने उसे बोला कि मैं केंद्रीय विद्यालय पहुंच गया हूं, केवी बेली रोड वाली वही कॉर्नर पे मैं खड़ा था। काफी समय हो गया, लगभग हाफ एन आवर हो गए, 1 घंटे हो गए, वो आया नहीं। फिर फोन आया कि ऐसा सब बात है, सो मेरे को निकलने नहीं दे रहा है ये, मतलब जो थी क्या बोलते, कस्टम्स वाले जो होते हैं। मैं कैमरा लेके बाहर आ रहा हूं तो कस्टम्स वाले जो हैं वो मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि क्या? तो वो कुछ कागज मांग रहे हैं। तो भैया आप मेरे को कुछ समथिंग वो अमाउंट मांगा, मिनिमम अमाउंट लगता है 3 to 4,000 का, 25,000 और यहाँ पे 3 से 4,000 का लगभग कुछ ऐसे ही वो डिमांड किया था। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स होंगे, मैं आपको प्रूफ के तरीके से उसे दिखा भी सकता हूं। तो उसने 2 to 3,000 रुपीज या 4,000 रुपीज के ऐसी करके कुछ मांगा। मैं पूछा, मैं उस दोस्त को लेके गया था, मैंने पूछा कि क्या देना सही रहेगा? बोला कि दे दीजिए ना सर, 25,000 का कैमरा है तो ये इतना कम मांग रहा है, शायद हो सकता है कस्टम का कुछ बात होगा। मैंने उसे पैसा सेंड कर दिया। अब उसका ट्रिक देखिए आगे क्या बोल रहा है कि भैया ऐसे बात है कि मुझे नहीं निकलने दे रहा है, कैमरा 80,000 का और मैं उसे शो कर रहा हूं, बिल इतने का, तो कर रहा है कि ये क्या है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या चल रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ट्रिक है। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, मैं घबरा गया कि ये क्या है, ठीक है। मेरा बैड लक था उस दिन, रियली मेरा बैड लक था, अगर मैं बोलूं तो बहुत बड़ा बैड लक था। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं उसे जब ट्रांजैक्शन कर रहा था तो उसका ट्रांजैक्शन नहीं ले रहा था। भगवान मुझे शायद सेव कर रहे थे, बचा रहे थे, क्योंकि 2-3 बार ट्रांजैक्शन फेल हो गया। फिर उसने 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए ऐसे करके वो ट्रांजैक्शन किया, वो 10 रुपए तक मेरे पास दिया। फिर मैंने उसे सेंड किया। जब मैं दोबारा बोला कि मैं फिर वेट करने लगा, लगभग हाफ एन आवर से ज्यादा हो गए, 1 घंटा हो गए। बोला कि मैं आ रहा हूं, बस प्रोसीजर कर रहा हूं। वो फोटो भी भेजा मेरे को कि देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं प्रोसीजर कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। पूरा टेक्निकली वो एकदम पूरा फिट था माइंड से कि हमको इस समय में इसको ऐसे बात करना है, इस समय में मेरे को इससे ऐसे बात करना है। बताइए कोई फंसेगा आदमी या नहीं फंसेगा? जबकि मैं वहां पे गया, बस खाली मेरी गलती यही थी कि मैं एयरपोर्ट पे नहीं गया। लेकिन मैं अभी रुके दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि क्या हुआ लास्ट टाइम। तो जब मैंने फोन किया तो वो बोला कि मैं बस प्रोसीजर कर रहा हूं, काफी समय गुजर गए। उसके बाद वो बोलता है ना कि ऐसा कीजिए ना भैया, आप इसको मेरे को इतना पैसा 16,000 समथिंग का वो डिमांड किया, यानी पूरा का, तभी वो निकलने देगा। मैं बहुत गुस्सा में आ गया। हम कहे कि तुम दिमाग खराब हो गया, तुम फ्रॉड कर रहा है क्या रे? एकदम मैंने ऐसे ही डांटा उसे, फ्रॉड कर रहा है क्या? तुम आता है कि नहीं आता है कि मैं आऊं?
मैं आऊं एयरपोर्ट पर, मैंने ये बोला। तो बोला कि नहीं नहीं बस मैं आ रहा हूं, आप वेट कीजिए, आप पैसा भेजना तुरंत, बस मैं यहां रुका हूं, तुरंत आ जाऊंगा। मतलब इतना ज्यादा वो जल्दीबाजी में, लेकिन मैंने उसे पैसा नहीं भेजा। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पे मैंने अपनी बाइक लगाई, लेकिन मेरी बैड किस्मत इतनी कि उसी समय लगता है कोई एरोप्लेन लैंड किया था और कुछ यात्री बाहर आ रहे थे। तो ऐसे ही अंदर चले जाना, ऐसे ही जाना, ये मतलब एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं होता है इस चीज को लेके। और मैंने क्या किया, वो फोन किया बार बार कि बस मैं आने वाला हूं, मैं गेट पे हूं, आपको रोकूं, आप जल्दी कीजिए। और मैं बेवकूफ लड़का, मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया टोटल पैसा का, मैंने टोटल पैसा का ट्रांजैक्शन कर दिया, समथिंग 16 17,000 ऐसे। और फिर वो पैसा चला गया। अब क्या कॉल करता है वो समझिएगा, भैया अभी तक आपका पैसा आया नहीं है, शायद फंस गया होगा, आप फिर से भेजिए ना। अब मेरा हो गया दिमाग खराब, अब मैं गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया। मैं अंदर गया, मैं अंदर की तरफ जाने लगा, वहां पे कुछ पुलिस खड़े थे, सीआरपीएफ के जवान थे, ठीक है। तो वहां पे शायद वो सीआरपीएफ का ही जवान बोला था कि मैं एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे कार्यरत हूं और काम करता हूं, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं सीआरपीएफ के पास डायरेक्ट गया, मैंने बोला कि देखिए ऐसे ऐसे बात है ये, वो भी अचंभव हो गए। वो बोले कि नहीं ऐसा तो कोई आदमी यहाँ पे नहीं रहता है। अब मैं एकदम शॉक हो गया, लगा कि मेरे जमीन तले पांव खिसक गया भैया, मतलब मेरे पास जमीन ही नहीं है, ऐसा फील हो गया। मतलब मैं नर्वस हो गया एकदम कंप्लीटली, लगा कि अब चक्कर लग जाएगा। यानी 25,000 जो लड़का मेहनत से कमाता है, एक एक रुपया पाई पाई जोड़ता है, उस लड़के का अगर ये हिसाब हो जाए तो फिर क्या होगा। मैं मानसिक रूप से एकदम घबरा गया कि मेरे साथ क्या हो गया। और रियली वो फिर जो वहाँ के सीआरपीएफ जवान थे उन्होंने हेड के पास भेजा, मैं हेड के पास गया, मैंने उसे पूरा रिकॉर्ड दिया। उस समय में वो फ़ोन किया तो मैंने सीआरपीएफ से वहाँ पे जो मेन जो थे वहाँ पे मैंने बात कराया। तो वो बोला कि तुम कहाँ से बोल रहे हो, ये बोलो। मैं सीआरपीएफ बोल रहा हूँ, ऐसे करके। तो फिर वो लड़का जो था, जो भी था, उसने फ़ोन कट कर दिया। लास्ट में मुझे यही पता चला कि बाबू तुम्हारा पैसा चला गया, पैसा भेज दिए ना, अब नहीं आएगा, क्योंकि वो लड़का यहाँ का है नहीं, वो सीआरपीएफ का कोई एजेंट नहीं है। मैंने उसे दिखाया कि देखिए ये सारे इसके रिकॉर्ड्स हैं। लास्ट में हमने यही डिसीजन लिया कि चलते हैं अब थाना में केस किया जाए। तो बगल में हम लोग एयरपोर्ट वाले थाने पे गए, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही माजरा था, वहाँ पे कुछ अलग तरीके से सीन चल रहा था। मैं क्या कहूँ, सीन ये था कि कुछ और लोग थे और पता नहीं क्या है भैया। मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, मुझे नहीं समझ में आया ये सब मामला। पहली बार मैं थाने में गया, पहली बार रिपोर्ट करने की कोशिश की, मैंने बोला, मेरी बातें वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। फिर साइबर सेल में भी मैंने मैसेज किया, लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। साइबर सेल के लेके मैंने नेट पर से नंबर निकाला। अब तो मैं कुछ न्यूज़ में देखता भी हूँ साइबर सेल को लेके कि बहुत ऐसी खबरें आ जाती हैं कि साइबर सेल में अपराधियों ने, मतलब जो भी ठगी के शिकार हुए हैं, वो साइबर में जाके अपना ये करे। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा 25,000 चला गया। मैं 3 दिनों तक मानसिक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मानसिक मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, कैसे क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में मैं सोच रहा था। तो लास्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं 3 दिनों तक ऐसे ही बहुत परेशानी में रहा। लास्ट में मैंने मॉम से ये बात शेयर की। मॉम बहुत ज़्यादा घबरा गई इस चीज़ को लेके। तो क्या कहा जाए, अब जो होना था वो तो हो गया। फिर मॉम बोली कि बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर छोड़ो। वो दिलासा दी कि अब से ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कोई भी ऑनलाइन चाहे कोई भी चीज़ जो होगा, जब तक मेरे आंखों के सामने नहीं आ जाए तब तक मैं किसी को भी 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। ये तो एक ही था, और भी 2-3 कई ऐसी घटनाएं मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं क्या शेयर करूँ इतनी सारी बातें। बस एक ही चीज़ काफ़ी, ज़िंदगी में एक बार एक सीख जो होता है, जैसे ये सब, दिस आर द एक्सपीरियंस, इसी को बोलते हैं, ये सब एक्सपीरियंस है जो लाइफ में आगे हम लोग जब कदम बढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ नहीं होगा हम लोग के साथ में। इसकी ये फुल्ली गारंटी हम लोग खुद अपने आप से देने लगते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।